दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बताएं दोस्तों, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी कहा उन लोगों को वोट नहीं मिलेंगे जिन्होंने किसानों के साथ गद्दारी की है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, जी अब महापंचायत होने वाली है राकेश टिकैत की फिर से एक बार। जी हाँ, आप लोग बता दें दरअसल जेजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और हरियाणा की सरकार को आईना दिखाएंगे दोस्तों राकेश टिकैत, जैसे उन्होंने धोखा दिया किसानों को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें भाजपा में इस्तीफों की लगी झड़ी, मुंबई में एक और इस्तीफा, बंदा हुआ शिवसेना में शामिल। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले इस देश का किसान अपना हक मांग रहा है। जी हाँ, और मैं इस किसान आंदोलन का समर्थन करता हूं और इनका साथ भी देता हूं। जी इस तरीके से दोस्तों राहुल गांधी ने भी बड़ा हमला बोला केंद्र पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी 7 को पूरी तरीके से, यानी कि दोस्तों आज दादरी में महापंचायत है और इसी को लेकर भाजपा के हाथ पैर फूल गए। राकेश टिकैत ने तो ऐलान कर दिया कि फिलहाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला का सफाया करना है दोस्तों। जी हाँ, ये वही गद्दार हैं जिन्होंने किसानों का साथ न देते हुए अपने मंत्रिमंडल की मलाई को चुना है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सचिन के, जी हाँ, सचिन के पोस्टर पर लोगों ने लगाई जमकर कालक, बोले देश का गद्दार है। जी अपने बेटे को टीम में शामिल कराने के लिए ये मोदी की आवभगत कर रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, न्यूज 24 के आप लोग बता दें, मानव गुप्ता की उड़ाई, राकेश टिकैत ने धज्जिया, वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में राकेश टिकैत ने एक इंटरव्यू दिया था, जी हाँ, न्यूज 24 के मानव गुप्ता को। लेकिन मानव गुप्ता ने उनसे एक सवाल पूछा था जिसके बदले राकेश टिकैत ने धज्जियां उड़ा दी थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें, यूएन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को फटकार लगाने का काम किया है। जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है भाजपा की सरकार, इसके बारे में बताएंगे क्या कुछ बोला यूएन ने। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, 75 पूर्व नौकरशाहों ने लिखी मोदी सरकार को चिट्ठी, जिसके बाद अंधभक्तों में लगी आग। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, कपिल मिश्रा के ट्वीट्स पर किसान भड़के, बोले ये तो वही है जिसने एनआरसी और CAA के वक्त दंगा फैलाने की कोशिश की थी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, कल राकेश टिकैत ने एक बड़ा दावा किया था। उनका कहना था कि फिलहाल दिल्ली में और यूपी में दंगा फैलवाना चाहती थी भाजपा, उसको लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दिल्ली पुलिस पर भड़के ओवैसी, बोले अब ग्रेटा थनवर के खिलाफ जिस तरीके से दोस्तों FIR हुई है, उनका कहना है बस अब सेंटा के खिलाफ ही जो यहाँ पर FIR करना बाकी रहेगा। एक टीनेजर को परेशान कर रही दिल्ली की पुलिस। जी हाँ, भड़के राके जबरदस्त तरीके से ओवैसी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, किसानों का आंदोलन होता और भी तेज, भाजपा की टूटती पूरी ताकत। जी हाँ, भाजपा दोस्तों पूरी तरीके से बैकफुट पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर क्यों। दरअसल दोस्तों आप लोग जबरदस्त तरीके से राकेश टिकैत का बड़ा प्लान, आज दादरी में होने वाली है महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें फिलहाल राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा उन गद्दारों को नहीं छोड़ा जाएगा जिन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया। दोस्तों खुद राकेश टिकैत ने भी बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने अपना रंग बदला है, इसको देखकर किसान हैरान है। आप लोग बता दें आज दादरी में महापंचायत है, जी हाँ, राकेश टिकैत की। ऐसे में राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला और दोस्तों खट्टर की सरकार ने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके ऊपर आंसू गैस के एक्सपायरी डेट के गोले छोड़े गए और कई किसानों की जान चली गई, इन सब का बदला लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शहादत खाली नहीं जाएगी। यानी कि राकेश टिकैत ने खुला ऐलान कर दिया कि फिलहाल गद्दारों को उठा के सत्ता से बाहर फेंका जाएगा किसानों द्वारा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बताएं। फिलहाल राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, बोले किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है और मैं सम्मान करता हूं ऐसे लोगों का, जी जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। आज हमारे देश में जिस तरीके से किसान लड़ रहा है, ये सिर्फ किसानों का ही मुद्दा नहीं बल्कि ये पूरी देश का मुद्दा है। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये जो मुद्दा उठाया, ये किसान जो लड़ रहा है, ये हमारे लिए भी है, क्योंकि सिर्फ मंडियां ही खत्म नहीं होंगी दोस्तों, आप और हम भी खत्म हो जाएंगे। जो एक आम आदमी होता है या फिर यूं कह लीजिए एक मिडिल क्लास इंसान ये चीजें खरीद नहीं पाएगा। जी हाँ, अडानी और अंबानी का इस पर भी राज हो जाएगा, सारी मंडियां खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे कर कर किसानों की एमएसपी भी खत्म हो जाएगी, जिसको लेकर ये लंबी लड़ाई चल रही। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सच है कि अमीर लोग अपने महलों में घुसकर बैठे रहते हैं। जी इस देश को अगर कोई चला रहा है तो वो इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर और इस देश का गरीब। ये तीन लोग मिलकर दोस्तों इस देश को अपने कंधे पर उठाकर चलना है। जी हाँ, सरकार कोई एहसान नहीं करती अगर एमएसपी दे भी देती है थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी खत्म करना चाहती है। इसीलिए इस देश का यह आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओवैसी भड़के। जी दरअसल किसानों के मामले में भी दोस्तों ओवैसी कई बार अपनी राय रख चुके। अब जिस तरीके से दोस्तों ग्रेटा थनवर्थ ने किसानों का समर्थन किया था, उसको लेकर ओवैसी बुरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने दिल्ली पुलिस पर अपनी भड़ास निकालते कहा कि फिलहाल एक टीनेजर को यानी कि एक छोटी लड़की को परेशान कर रही दिल्ली पुलिस। जी हाँ, आप लोग बता दें ओवैसी ने कहा कि बस अब जो यहाँ पर सेंटा पर ही एफआईआर करना बाकी रहेगा। जी हाँ, और किन किन पर एफआईआर करेगी दिल्ली की पुलिस। जी हाँ, शेम ऑन यू। दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की हमने हमेशा देखी है, जब आपने देखा होगा जिस तरीके से यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी में जो दिल्ली पुलिस ने घुसकर स्टूडेंटों को पीटा था जेएनयू में, उसके बाद लोगों ने जमकर इनकी जो क्लास लगाई थी, दिल्ली पुलिस के वीडियो भी वायरल हुए थे। खुद जो यहाँ पर आप लोग बता दें पुनिया जो कि जेल से बाहर निकल कर आए हैं, मनदीप पुनिया, उन्होंने पुलिस की पोल खोल दी कि फिलहाल मेरे पहले उन्होंने हवा में नीचे बिठा दिया, कपड़े उतरवा दिए और फिर आपस में ही बात कर रहे थे कि क्या इसको रेड लाइट एरिया जो होता है उस केस में फंसा दें या किस केस में डाल दें। इस तरीके की मनदीप पुनिया ने जो बातें बताई, इससे ये साबित होता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो झूठे केसों में भी फंसाने के लिए दोस्तों जब किसी को पकड़ लेती है, मारती है, तो उसके ऊपर झूठे चार्जेस लगा देती है। ये खुद जो है मनदीप पुनिया ने बताया कि उनके कपड़े उतरवा दिए, एक ठंडे पंखे में बिठा दिया 12 बजे, और वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि जो यहाँ पर इसको रेड लाइट एरिया का कहकर इसको फंसा देते। इस तरीके की बातें आई थी सामने निकलकर। उसके बाद मनदीप ने कहा कि जब इन लोग को पता चला, एक वहां से कांस्टेबल आया और उसने कहा कि मनदीप पुनिया का वीडियो तो वायरल हो गया, उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे वापस कपड़े पहना दिए और फिर मेरा मेडिकल करा। यानी कि दोस्तों अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो वो लोग तो कह देते कि ये तो रेड लाइट एरिया से पकड़ा गया, यानी कि जहां पर दोस्तों उस टाइप की लेडीज होती है उसे रेड लाइट एरिया बोलते हैं, तो आप जानते ही होंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप लोग बता दोस्तों, राकेश टिकेश का वीडियो वायरल, मानव गुप्ता की लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर उड़ाई खिल्ली। दोस्तों ये गोदी मीडिया जो है ये सोचती है कि हम किसी से भी कुछ भी सवाल पूछेंगे और वो हमें हमारे टाइप का मिल जाएगा, कोई सीधा जो कि दब जाएगा, लेकिन इन्हें पता नहीं कि कभी कभी शेर को सवा शेर भी मिल जाता है। और दोस्तों ये वीडियो उसी का प्रमाण है, राकेश टिकेश और न्यूज़ 24 के मानव गुप्ता का। दरअसल दोस्तों राकेश टिकेश का एक इंटरव्यू लिया था मानव गुप्ता ने अभी एक आध दिन पहले, उसमें वो उनसे पूछते हुए नजर आ रहे थे कि राकेश टिकेश जी आपने किसको वोट दिया। राकेश टिकेश ने कहा कि मैं क्यों, तो यहाँ पर उन्होंने कहा बताइए आपने किसको वोट दिया। राकेश टिकेश ने कहा कि मैंने भाजपा को वोट दिया था। मानव गुप्ता बोलते हैं कि मैंने भाजपा को वोट दिया था। राकेश टिकेश ने कहा अब मैं आपके सवाल का जवाब जब दूंगा जब आप मुझे बताओगे कि आपने वोट किसको दिया था। मानव गुप्ता की बोलती बंद। राकेश टिकेश कहने लगे ना सवाल से काम ना चलेगा, आपको जवाब देना होगा, तभी मैं अब आगे बोलूंगा कि आपने वोट किसको दिया था। दोस्तों पहले तो मानव गुप्ता सोचता रहा कि वो क्या करे, क्योंकि वो राकेश टिकेश के सवालों में उलझ गया था। दोस्तों ये लोग मानव गुप्ता इस बार गलत आदमी से उलझ गया। जी हाँ, ये लोग सोचते हैं कि गांव वाले हैं, गांव वाले से उलझ जाए। आपको बता दें दोस्तों गांव वालों में शहर वालों से भी ज्यादा दिमाग है। जी हाँ, और वो घी खाए हुए, उनका दिमाग राकेश टिकेश का इतनी तेज है कि तुरंत जो मानव गुप्ता जो साबित करना चाह रहा था उस बात को उसकी तरफ पलट दिया। उन्होंने कहा कि आप बताइए मुझे। मानव गुप्ता सोचने लगा क्या करूं, फिर उसने कह दिया कि मैंने तो किसी को वोट नहीं दिया।
तो राकेश टिकैत ने कहा बस तो मैं ये इंटरव्यू यही छोड़ता हूं, अगर आपने किसी को वोट नहीं दिया तो मैं ऐसे इंसान से बात ही नहीं करता हूं जो कि यहां पर दोस्तों सम्मान नहीं करता है लोकतंत्र का। जी हां, जो अपना वोट नहीं देता है, मैं ऐसे इंसान से बस तो बात नहीं करता हूं और इस इंटरव्यू को यही छोड़ता हूं। अब सोचिए दोस्तों, मानव गुप्ता की कैसी किरकिरी हो गई होगी। वो राकेश टिकैत को अपने सवालों में उलझाना चाह रहे थे दोस्तों, तब लगा होगा राकेश टिकैत ने, बीजेपी ने आते ही अपना रंग नहीं दिखाया था। यह आपको भी याद होगा, बीजेपी ने अपने अच्छे अच्छे काम कर कर दिखाए थे। उन्हें क्या पता था कि बीजेपी लगातार अपना असली रूप दिखाएगी 2014 के बाद से। जी हाँ, उसके बाद लोगों की एक एक कर कर जिस तरीके से दोस्तों फजीयत की गई है, या फिर यूं कहते हैं कि भाजपा का चेहरे का नकाब उतरा अब की बार, आने वाली सत्ता में भाजपा को जगह मिलना मुश्किल। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूएन ने एक बार फिर से लगाई मोदी सरकार को फटकार, बोले किसानों के साथ नम्रता से पेश आए। जी हाँ, मोदी सरकार, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं जिस तरीके से यहाँ पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, किसानों के इन वीडियो को लेकर हर कोई जो यहाँ पर दोस्तों सवाल उठा रहा है केंद्र सरकार पर, मोदी की केंद्र सरकार पर। अब आप लोग बता दें, यूएन संयुक्त राष्ट्र यानी कि मानव अधिकार ने सवाल उठाते हुए कहा कि फिलहाल किसानों के साथ संयम बरता जाए। जी हाँ, किसानों का ये मुद्दा काफी ज्यादा जो है यहाँ पर आगे बढ़ चुका है और इसमें किसानों को हार्म भी पहुंच रहा है। किसानों के साथ आराम से व्यवहार किया जाए, यानी कि दोस्तों किसानों के साथ हिफाजत से और संयम से काम लिया जाए। ये नहीं कि किसानों के लिए कीलें लगवा दी और ये नहीं कि दोस्तों बैरिकेडिंग बिछवा दी। क्या हुआ, ये किसान है, इनको क्या लगता है सरकार को कि इनकी तानाशाही, ये जो करेंगे इनकी तानाशाही चलती रहेगी। इस देश का किसान भी दोस्तों जानता है कि फिलहाल भाजपा की सरकार इस वक्त किसानों के साथ, स्पेशली किसानों के साथ क्या कर रही है और वो क्या करने की मंशा रखती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें फिलहाल सचिन को बड़ा झटका। जी आप लोग बता दें दोस्तों कि केरल में सचिन के कटआउट पर पोती गई पोस्टर, कटआउट यानी कि दोस्तों जो उनका पोस्टर बना हुआ था, जो फोटो था, उसके ऊपर लोगों ने जमकर कालक पोत दी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता जिस तरीके से सचिन जो यहाँ पर लगातार बीजेपी का साथ दे रहे थे, उसको लेकर अब केरला में जबरदस्त तरीके से सचिन का विरोध किया गया है और सचिन के कटआउट पर लोगों ने कालक पोत दिए। दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो कि इतने दिन से किसानों के मुद्दे पर चुप बैठे थे, लेकिन जैसे ही ग्रेटा थनवर हो या फिर दोस्तों और बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने हॉलीवुड से मियां खलीफा हो, इन लोगों ने जो तरीके से किसानों के सपोर्ट में ट्वीट किया था, उसको लेकर भाजपा बुरी तरीके से फंस गई है। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब इनके ऊपर सवाल उठने लगते हैं तो ये लोग दोस्तों भागने लगते हैं। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी इन सवालों से भाग रही है और इसीलिए अपने कुछ अंधभक्त हैं या फिर यूं कहते हैं कुछ चाटुकार लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री से हो, वो भाजपा का साथ देने में उलझ जाते हैं। लेकिन अब की बार सचिन को पड़ गया भारी। लोगों ने कहा ये इसके बेटे को टीम में शामिल कराना चाहता है, इसलिए मोदी भक्ति में लीन हो गया। जी हाँ, इस तरीके से लोगों ने जमकर कटआउट पर कालक पोती और सचिन पे अपना गुस्सा भी दोस्तों निकाला। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फिलहाल मोदी सरकार को बड़ा झटका। आप लोग बता दोस्तों राकेश टिकैत की रणनीति के आगे फ्लॉप हुई मोदी सरकार। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है भाजपा की सरकार लगातार किसानों को टारगेट करने के बारे में सोच रही है। कल भी जिस तरह से पूरा भारत बंद था और देशव्यापी आंदोलन ये हुआ था कल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से, इसको लेकर भी सरकार ने कई कयास लगाए, रोकने की कोशिशें की, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उसने वो सब कुछ किया। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें फिलहाल किसान नेताओं का बड़ा ऐलान आ गया। जी हाँ, उनका कहना है फिलहाल सत्ता से अगर नहीं मानी सरकार तो फिलहाल सत्ता से निकाल कर ही बाहर जाएंगे। यानी कि दोस्तों किसानों ने तो मन बना लिया है कि 2024 में मोदी सरकार का पूरी तरीके से बहिष्कार करेंगे, कोई वोट नहीं देगा और पूरी तरीके से सत्ता से बाहर करना। जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया, आज उन्हीं लोगों को तारों के पीछे बांधा जा रहा है। आज उन्हीं लोगों को दोस्तों उनके लिए सरहदें बनाई जा रही हैं। जी हाँ, उन किसानों को सरहदों में रोका जा रहा है। यह अपने आप में दोस्तों सोचने वाली बात है, जहां एक तरफ भाजपा पूरी तरीके से बैक फुट पर चली गई है, किसान फ्रंट फुट पे खेल रहा है। इस वक्त दोस्तों किसान जो है वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे खेलकर ये दावा कर रहा है, ये बता रहा है कि देखो हमारे अंदर आज भी वही ताकत है जब हम पहली बार आए थे
और ये आंदोलन दोस्तों लगातार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जो भाजपा की सरकार है वो बुरी तरीके से फंस गई। और जिस तरीके से दोस्तों कपिल मिश्रा जैसे लोग जो कि इस तरीके के वाहियात ट्वीट कर रहे हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए, इससे एक बात तो तय हो गई है कि फिलहाल भाजपा के जो लोग हैं वो इस तरीके की भाषा का बहुत यूज़ करते हैं, दुरुपयोग तरीके की जो भाषा होती है दोस्तों, अपमानजनक जो भाषा है, वो भाजपा वालों को ही ये भैया हुनर आता है। क्योंकि हमने इससे पहले और बहुत सारी पार्टियां देखी, लेकिन जिस तरीके से भाजपा के नारे गोली मारो और ये करो वो करो, तोड़ो फोड़ो, धर्म जात पर बोलना, यह सिर्फ भाजपा के लोगों को ही आता है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।